हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीवन। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल मशीन क्लास 9 फिजिक्स के से संबंधित न्यूमेरिकल्स। उस न्यूमेरिकल्स टोटल जो न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, वो संख्या में 9 हैं और यही कर लेंगे हम लोग। तो इसका उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल तक करेंगे। और ये सिंपल मशीन यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो जो 11 12 में पुली और लीवर के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। पुली तो देख करके बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं कि मत कहिए। लेकिन जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, इतना बढ़िया से पढ़े हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन 1 से 1.5 2 मिनट में बना लेंगे, 1 मिनट में बना लेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ के सुना रहे हैं। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, velocity ratio and efficiency of a machine which overcomes a resistance of 800 Newton through a distance of 12 centimeter when an effort of 160 Newton acts through a distance of 72 centimeter। हम जो लिख रहे हैं उससे आपका क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जा रहा है, कितना है, और पूछा जा रहा है वेलोसिटी रेशियो कितना है, और पूछा जा रहा है इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, उस मशीन का इफिशियंसी कितना है। गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवन है कि रेजिस्टेंस ओवरकम्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 800 न्यूटन, मतलब लोड, लोड जो है 800 न्यूटन है, थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, डीएल, डीएल कितना है तो 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। एंड इफोर्ट ऑफ 160 न्यूटन, इफोर्ट कितना है, इफोर्ट है 160 न्यूटन थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ डीई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इफोर्ट, डीई होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इफोर्ट 72 सेंटीमीटर, मतलब 0.72 मीटर। अब हम लोग जो पहला क्वेश्चन है मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है लोड बाई इफर्ट, लोड बाई इफर्ट, लोड बाई इफर्ट। तो हम लोग का लोड दिया हुआ है 800 न्यूटन, इफर्ट है 160 न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया, 5 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज 5, इसका कोई यूनिट नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो में यही होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इफोर्ट बाय, मैंने वेलोसिटी रेशियो इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इफोर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड का रेशियो होता है, मतलब डीई, डीई बाई डीएल। हम लोग डीई मालूम कर लिए हैं, कितना है 0.72 मीटर, और डीएल है 0.12 मीटर। 6 आ गया, वेलोसिटी रेशियो आपका 6 आ गया, इसका भी कोई यूनिट नहीं रहेगा। दो चीज हम लोग को मिल गया, मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया। अब इफिशियंसी पूछा जा रहा है, इफिशियंसी परसेंट में होता है, इफिशियंसी में जब होता है
अब मैकेनिकल एडवांटेज पाई वेलोसिटी रेशियो में 100 से गुना कर देंगे। अब मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग को कितना आया है 5 और वेलोसिटी रेशियो कितना आया है 600। ये आ जाएगा 5 में 6 से भाग लगाएंगे 848 6 8 जा 48 2 6 3 जा 0.83 एक और 3 ये आ जाएगा 0.833 इंटू 100 मतलब 83.3% इफिशियंसी भी आपको मालूम हो गया। तो आप फार्मूला चूंकि पढ़े हुए हैं तो आसानी से आपने इस सवाल को सोल्व कर लिया। दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ते हैं। एन इफोर्ट ऑफ 500 न्यूटन is applied through a distance of 50 centimeter on a machine whose efficiency is 90% such that the resistance is overcome through a distance of 4 centimeter. Calculate the velocity ratio and mechanical advantage. सवाल है उसी तरह का है, उसमें थोड़ा है। इफर्ट कितना है, effort an effort of 500 Newton is applied through a distance of DE, इसको 50 सेंटीमीटर कह दीजिए, 0.5 मीटर हो गया। ऑन ए मशीन हुज इफिशियंसी कितना है 90%, मतलब 0.9 हो जाएगा, कहलाएगा। सच दैट रेजिस्टेंस इज ओवरकम, मतलब लोड जो है वो ओवरकम हो रहा है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ DL दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.04 मीटर हो गया। और पता क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम लोग वेलोसिटी रेशियो के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है DE/DL, DE/DL। DE मेरा कितना है 0.5 और DL है 0.4, मतलब 5/4। 0.4 ना है, 0.4 है, 0.04 है, 50/4 आएगा। 4 12.5 आएगा, 50/4, 4 का 4, 1, 4 दूनी 8, 12.5, 12.5 ही आएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो आपको 12.5 हो गया, उसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो वेलोसिटी रेशियो आपको मिल गया। अब चाहिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज। तो फॉर्मूला एक जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी से जुड़ा। तो क्या पढ़े हैं, वी नो दैट इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, यही होता है। अब हम लोग का इफिशियंसी कितना है 0.9 आ गया है। मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मालूम है, जो मालूम करना है तो में लिख देंगे। वेलोसिटी रेशियो 12.5 आया है। अब मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 0.9 इंटू 12.5, गुना करेंगे। नौ 5 45, 7 में 4, 9 दूनी 18, 4 22, 9 2 11,
दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक, तो 11.25 मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया। चलिए सवाल बन गया, 2 नंबर भी सवाल बन गया। अब हम लोग तीसरा सवाल पढ़ेंगे। ए आई स्टोंग ऑफ आर्म लेंथ of 20 centimeter is used to lift an ice cube of weight 1.5 kgf, किलोग्राम फोर्स, ये भी फोर्स का यूनिट होता है, 1.5 kgf, by applying an effort at a distance of 15 centimeter from the fulcrum. Find the mechanical advantage and effort required। देखिए आई स्टंग है तीसरा सवाल। ये जो है इसमें आई स्टंग ऐसा होता है, चिमटा, चिमटा कहिए, चिमटा होता है। आर्म लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू लिफ्ट द आइस क्यूब ऑफ वेट, क्यूब जो इसमें लगा उसका वेट हो जाएगा, मतलब लोड, मतलब कि लोड हो जाएगा 1.5 kgf बाई अप्लाइंग। आर्म लेंथ जो है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, लोड की दूरी। एन इफोर्ट एट ए डिस्टेंस, इफर्ट मान लीजिए कि यहाँ पर हम हाथ से दाबते हैं, ऐसे ऐसे दाब रहे हैं, तो यहाँ पर इफर्ट लगाता है। इफर्ट जो लगा वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम द फलक्रम, तो फलक्रम तो किनारे है 15 सेंटीमीटर, तो फ्रॉम द फलक्रम। फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज व्हाट और इफर्ट रिक्वायर्ड किया, इफर्ट कितना। तो आप जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज में जानते हैं लीवर में अब हम लोग आज आ गए हैं, तो लीवर में ख्याल करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज होता है इफोर्ट आर्म बाई लीवर आर्म, इफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म, लीवर आर्म नहीं, लोड आर्म। इफर्ट आर्म हम लोग का, इफर्ट आर्म कितना हो जाएगा फिगर से 15 सेंटीमीटर, और लोड आर्म 20 सेंटीमीटर। इफर्ट आर्म 15, लोड आर्म 20, यही तो हो गया। अब 15 में 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 15 भागा 20 दशमलव 0, 75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया। अब पूछना चाह रहे हैं इफर्ट, इफर्ट कितना है, इफर्ट। अब फॉर्मूला में जानते क्या है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज के एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी नो, क्या न वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है फोर्स के टर्म में लोड बाई एफर्ट। ये जो है आर्म के टर्म में है, ये फोर्स के टर्म में है। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो हमको मिल गया है 0.75, 0.75 मिल गया है, और लोड दिया हुआ है 1.5 kgf, तो इफर्ट कितना हो जाएगा, इफर्ट छोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि
इफर्ट को इधर लेके आए, अपमेंट 5 को नीचे लेके आए, तो इफर्ट इजकल टू 1.5 बाई 0.75। इसको हम लोग कटाएंगे, 150/75, 25 के टेबल में 25 3 जा और 25 6 जा, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 kgf आ गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन तीसरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर जाएंगे। द लेंथ ऑफ द इफोर्ट आर्म ऑफ ए रिगिड रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर लंबा एक रिगिड रॉड है, इज 1.2 मीटर, मतलब इफोर्ट आर्म 1.2 मीटर है। The length of effort arm of a rigid rod is of length 2 meter and is 1.2 meter. What is the mechanical advantage of this rod? How much effort is required to lift a load of 100 Newton from this rod? ठीक वही सवाल है जो तीसरा हम लोग बनाए हैं, उसी तरह का सवाल है। देखें, पूछा जा रहा है कि एक रड है, एक रड है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है, और मैकेनिकल लेंथ ऑफ इफोर्ट आर्म इज 1.2 मीटर, मतलब इफर्ट जो आप लगा रहे हैं वह 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब यहाँ पर ये घूम रहा होगा, यहीं से होगा, फलक्रम यहाँ पर होगा, यहाँ पर फलक्रम होगा। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस रॉड? व्हाट मच इफोर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 न्यूटन फ्रॉम द रॉड, 100 न्यूटन फ्रॉम दिस रॉड। यहाँ पर लोड होगा, लोड हो गया, ये हो गया 100 न्यूटन। इसमें क्या है दिया हुआ? इफोर्ट आर्म, इफोर्ट आर्म 1.2 मीटर, लंबाई तो 2 मीटर का है, तो लोड यहाँ पर फलक्रम है, और यहाँ से 1.2 मीटर, तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर का है था। इफोर्ट आर्म 1.2 मीटर और लोड आर्म कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1.2 मतलब 0.8 मीटर हो गया। लोड दिया हुआ है 100 न्यूटन, इफर्ट पूछा जा रहा है, इफर्ट कितना है? व्हाट इज द इफर्ट, व्हाट इफर्ट कितना है, और इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रड। मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा जा रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा जा रहा है। तो आपके पास है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, लिख दीजिए, वी नो दैट, वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म बाई लोड आर्म।
इफर्ट आर्म आपका दिया हुआ है, इफर्ट आर्म दिया हुआ है 1.2, लोड आर्म दिया हुआ है 0.8, मतलब 12 में 8 से भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे, 8 1 जा 8, 4 5, मतलब 1.5 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। आपको मैकेनिकल एडवांटेज जब आ गया तब ये भी जानते हैं कि लोड बाय एफर्ट। फिर दूसरा खंड में मैकेनिकल एडवांटेज के एक और फॉर्मूला जानते हैं। लोड के टर्म में वी नो दैट फोर्स के टर्म में लोड बाय एफर्ट। ये जो है सो आर्म के माने लंबाई के रूप में है, तब वहाँ मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है। एफर्ट बाय आर्म बाय लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज जब फोर्स के टर्म में होता है तो लोड बाय एफर्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। तो लोड हम लोग का 100 तो दिया हुआ है, एफर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग मालूम कर लिए हैं कितना 1.5 100 बाय एफर्ट। अब एफर्ट बराबर 100 बाई 1.5, 100 में 1.5 से भाग लगाएं, 100 में 1.5 से भाग लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 100 का है 1.5 है तो 1000 कर दें, उसमें 15 से भाग लगा देंगे, 90, 15 छक्का 90 माइनस 100, तो ये 10 हो गया, ये फिर उतर गया, फिर 15 छक्का 90, फिर हो गया 10, फिर 0.0, मतलब 66.67। एफर्ट आ गया 66.67 न्यूटन। हो गया, एफर्ट भी आपको आ गया। चौथा सवाल भी बन गया। अब हम लोग 5वें सवाल के तरफ चल रहे हैं। 5वां सवाल थोड़ा पढ़ते हैं। द गिवन फिगर shows a rigid rod AB of length 1.25 meter, 1.25 meter. The point A is the fulcrum of this rod. A load of 10 Newton is applied at point F such that length AF is equal to 0.25 meter. What is class of lever of the rod? पहले पूछा जा रहा है। Also calculate the minimum effort required at point B to lift this load, the mechanical advantage of the rod, the velocity ratio of the rod, if efficiency of rod is 1। अब हम लोग चलें। पूछा रहा एक ये फिगर है, ये रड है, ये रड में यहाँ पर फलक्रम है, यहाँ पर ए पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ पॉइंट लिखा हुआ है, एफ है। पूरे रड की लंबाई जो है 1.25 मीटर है। पूरे रड की लंबाई 1.25 मीटर, ये बी छोर है। और ये एफ जो है लोड 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का लोड है। और ये जो लग रहा है फलक्रम से इसकी दूरी 0.25 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन श्रेणी का लीवर है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन श्रेणी का लीवर है। तो बीच में कौन है, तो बीच में तो लोड है। तो हम लोग FLE याद रखने के लिए बताए थे थ्योरम में, जो बीच में रहता है
उसी से पर विचार करते हैं और किसी पर नहीं विचार करेंगे। तो एल एल जो है यहाँ लोड जो है बीच में है, बीच में जब लोड है तब हम लोग कह देंगे कि ये दूसरे श्रेणी का है, ये फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। तो एल है बीच में, तब कह देंगे कि ये सेकंड श्रेणी का लीवर है। तो बोल देंगे लोड इज बिटवीन लोकेशन ऑफ लोड, लोकेशन ऑफ लोड इज बिटवीन fulcrum and effort. So it is a second class second लीवर कहिए, क्लास सेकंड लीवर हो गया। ये क्लास सेकंड लीवर हो गया, अब हम लोग जान गए। यहाँ पर इफोर्ट लगता है, कैलकुलेट द मिनिमम इफोर्ट रिक्वायर्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जो इफोर्ट है वो कितना रहे, इफोर्ट कितना रहे, इफोर्ट कितना लेंगे, इफोर्ट कितना होगा टू लिफ्ट दिस लोड, इस लोड को उठाने के लिए। तो आप मिनिमम इफोर्ट रिक्वायर्ड तो जानते हैं आप, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। लोड आपका दिया हुआ है 10, लोड आर्म कितना है तो 0.25, इफर्ट कितना है, इफर्ट पूछा जा रहा है तो इफर्ट को इफर्टे लिख दें, और इफर्ट आर्म कितना आएगा तो इफर्ट आर्म 1.25 आ जाएगा। फलक्रम से इफर्ट की दूरी 1.25 आ गया मीटर। तो अब हम लोग को इफर्ट मिल जाएगा 10 गुने 0.25 बाई 1.25, 5 आ जाएगा। 5 टू जा 10, 2 न्यूटन तो आया, कट कुट के इफर्ट आपको आ गया 2 न्यूटन, इफर्ट मिल गया। अब फिर अगला हम लोग को कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज। कोई फार्मूला लगा दीजिए, उसमें निकल जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आप लोड आर्म बाई लोड बाई फोर्स के जब टर्म में निकालना चाहें तो मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा जा रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपका फार्मूला बहुत है, हम लोग सीधे लोड बाई इफर्ट कर देंगे। तो लोड आपका दिया हुआ है 10, इफोर्ट कितना कैलकुलेट किए 2, 2 5 जा 10, 5 आ गया। और भी तरीका है, आप ये भी कर सकते थे, इफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म कर सकते थे। तो इफोर्ट है 125, इफोर्ट आर्म लोड आर्म 25 है, करेंगे तो 25 25 125, 5 आएगा। तो वहाँ भी वही आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया। अब पूछा जा रहा है कि द वेलोसिटी रेशियो ऑफ रड इफ इफिशियंसी इज, वेलोसिटी रेशियो भी पूछा जा रहा है, वाट इफिशियंसी जो है 1 है। तब कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो आपका ये दिया हुआ है, इफिशियंसी 1 दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज 5 आप कैलकुलेट किए हैं, वेलोसिटी रेशियो मालूम करना है। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 5/1 मतलब 5, ये भी आपको मिल गया। इफर्ट 2 न्यूटन, मैकेनिकल एडवांटेज 5 और वेलोसिटी रेशियो भी 5 आ गया। और ये भी आप जान लें कि जहां पर
100/1 आता है इफिशियंसी, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है। इसमें अधिक गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी आपके लिए जानना जरूरी था। चलिए अब छठा सवाल। द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म सी सौ झूला बच्चे जो खेलते हैं, pivoted from the middle is 4 meter. A boy weighing 40 kgf sits at one end of this seesaw. Where should the father of this boy weighing 65 kgf sit to keep the seesaw in horizontal position? Name the class of lever to which this seesaw belongs. 6 नंबर सवाल। लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म सीसॉ जानते होंगे, जो बच्चे झूला झूलते हैं उसको सीसॉ कहते हैं। मतलब बीच में फलक्रम इसमें होता है। इसकी लंबाई जो है 4 मीटर कहता है। और इसके मिडिल में आपका फलक्रम लगा हुआ है। द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म सीसॉ पाइवटेड फ्रॉम द मिडिल इज 4 मीटर, 4 मीटर है। द बॉय वेटिंग 40 kgf, एक बच्चा जो है उसका वजन, बॉय का वजन 40 kgf है। मतलब लोड जो है कितना है, 40 kgf। और कहता है कि उसका फादर कहाँ बैठेगा। फादर जो उसका कहाँ बैठेगा, फादर मान लीजिए फादर बैठता है मिडिल से x दूरी पर, मान लीजिए बैठा, फादर x दूरी पर बैठा, तो वो फादर का वेट कितना है, 65 kgf। मतलब 65 kgf, मतलब इफर्ट अब तो फादरे को ना बैठना है तो उन्हीं को इफर्ट लगाना है। 65 kgf हो गया। नेम द क्लास ऑफ लीवर टू विच दिस सीसॉ बिलोंग्स। तो मिडिल में आपका फलक्रम है, तो FLE फॉर्मूला द्वारा, FLE रूल द्वारा, तो यहाँ पर फलक्रम बीच में है तो क्लास, फर्स्ट क्लास लीवर कहेंगे। क्लास फर्स्ट लीवर तो हो गया, ये क्लियर हो गया। ओकरा बाद पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर उसका फादर बैठेगा। तो डिस्टेंस मतलब कि इफोर्ट आर्म पूछा जा रहा है। इफोर्ट आर्म क्या है, माने डिस्टेंस ऑफ फादर कितनी दूरी पर है, तो वो है इफोर्ट आर्म। वेयर शुड फादर, तो वेयर शुड फादर बैठेंगे, तो हम लोग को मतलब इफर्ट आर्म मालूम करना है। तो लीवर का जो संतुलन का, लीवर का जो इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला होता है, लीवर इक्विलिब्रियम फॉर्मूला होता है लोड इनटू लोड आर्म बटे इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। देखिए लोड कितना है, मतलब बच्चे का वजन तो 40 kg है। लोड आर्म अब यहाँ से कितनी दूरी पर, तो 2, बीच में कहता है कि फलक्रम है तो 2 मीटर, 2 हो गया 2 मीटर। मतलब लोड आर्म कितना हो गया, 2 मीटर। इफर्ट आर्म कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि x है इफर्ट, लेकिन इफर्ट है 65 kg दिया हुआ है, और इफर्ट आर्म को हमने x मान लिया। घटाएंगे, x इजकल टू कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2/65।
8 पचे 40, 13 पचे 65, 16/13 आ गया। 16 में 13 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 13, 3.0, 13 दूनी 26, 4 3 39, 1.23 मीटर फ्रॉम सेंटर, 1.23 मीटर फ्रॉम सेंटर। फादर कितनी दूरी पर बैठेंगे? तो 1.3 मीटर फ्रॉम फलक्रम। यह भी आंसर हो गया। तो ये आपका 6 सवाल बन गया। अब अगला जो है हम लोग 7th नंबर सवाल पर आ रहे हैं। नेम द क्लास ऑफ लीवर दैट आई स्टोंग बिलोंग्स टू। किस में आई स्टोंग बिलोंग करता है? एक ये सवाल हो गया। टू लिफ्ट एन आइस क्यूब ऑफ मास 50 ग्राम, द इफर्ट ऑन द आई स्टोंग ऑफ लेंथ 20 centimeter is applied at a distance 12 centimeter from the ice cube as shown in the figure. Calculate the amount of effort required for this purpose and mechanical advantage of the ice tongue. ये सवाल तो हमेशा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग बना रहे हैं। देखें 7 नंबर सवाल। ये जो आई स्टोंग होता है, आई स्टोंग में हम लोग जो इफर्ट लगाते हैं वो बीच में लगाते हैं। तो जहाँ पर बीच में इफर्ट हुआ FLE मतलब थर्ड श्रेणी का वो लीवर हो गया, क्लास थर्ड लीवर हो गया, क्लास थर्ड लीवर हो गया। ये हम लोग पता चल गया कि आई स्टोंग जो होता है क्लास थर्ड का होता है। अब हम लोग आए आई स्टोंग में थोड़ा सवाल जो है सो यहाँ पर इफर्ट लगाए हैं, ये फलक्रम हो गया, यहाँ पर आइस है, 50 ग्राम का है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है क्या कि इफर्ट कितना है, इफर्ट कितना है, इफर्ट व्हाट। और आपको दिया हुआ है लोड आर्म भी दिया हुआ है, लोड आर्म भी हो मिल गया है 20 सेंटीमीटर, और लोड कितना है 50 ग्राम है, 50 ग्राम लोड है, और इफर्ट आपको नहीं दिया हुआ है, इफर्ट पूछा जा रहा है, और मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा जा रहा है। इफर्ट आर्म कितना होगा, इफर्ट आर्म ये तो मिल जाएगा, हम लोग यहीं कैलकुलेट कर लें। इफर्ट आर्म बीस घटाओ 12 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग लोड इफर्ट को मालूम कर लेंगे। तो लीवर का जो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट लोड इनटू लोड आर्म बराबर इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। लोड हमको मालूम है 50 ग्राम, लोड मालूम है तो 50 ग्राम लिख देंगे। लोड आर्म कितना है तो 20 लिख देंगे।
फिर इफर्ट, इफर्ट हमको मालूम नहीं है, मालूम करना है तो इफर्ट को इफर्टे छोड़ दें। और इफर्ट आर्म कितना हम लोग लिए हैं, इफर्ट आर्म 8 आया है, 8 हो गया। इफर्ट कितना हो जाएगा, इफर्ट हो जाएगा 50 गुने 20/8। 50 18 20 2.5 आ जाएगा। अब 25 पचे 125, 125 ग्राम 125 ग्राम आ जाएगा। एक 125 ग्राम आ जाएगा। ग्राम की ग्राम वेट हो गया, ग्राम वेट हो गया, ये तो 125 ग्राम वेट का इफर्ट हो गया। 125 इतना इफर्ट लगाना होगा। अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज जानना चाहेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाई इफर्ट, तो लोड 50 है, आई 125 है, तो लोड बाई इफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो करेंगे लोड बाई इफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई इफर्ट। लोड कितना है आपका 50, इफर्ट कितना है 125, 25 दूनी 50, 25 बचे 125, 0.4 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 0.4 आ गया। तो हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। अब दूसरा अगला सवाल 8 नंबर है। द गिवन फिगर शोज ए लीवर इन यूज, एक लीवर को दिखा रहा है। नेम द क्लास ऑफ लीवर इन यूज, हाउ मच इफर्ट इज यूज टू ओवरकम दिस लोड, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक उसी तरह का सवाल है और कुछ नहीं है। फिगर शोज लीवर इन यूज, एक लीवर हम लोग बना रहे हैं। वहां भी फलक्रम किनारे थे, यहाँ भी फलक्रम किनारे हो गया। और यहाँ पर लोड जो है लोड, फलक्रम से लोड की दूरी 70 सेंटीमीटर। अब हम लोग यूनिट वहां पर नहीं चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में, इसलिए कि दोनों तरफ समान यूनिट है, तो अपने आप कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर लोड को बीच में रखा गया है। यहाँ वहाँ इफर्ट बीच में था, यहाँ लोड बीच में है, सेम टाइप का नहीं है। पूरा दूरी कितना हो जाएगा 7 3 10, 100 सेंटीमीटर। ये हम लोग करते हैं। तो नेम द क्लास ऑफ लीवर, तो क्लास ऑफ लीवर क्या है, क्लास ऑफ लीवर क्या है, तो हम लोग जाने हैं कि जब FLE फार्मूला से यहाँ L जो है बीच में है, L जब बीच में है तो क्लास 2 लीवर हो गया। क्लास ऑफ लीवर इज क्लास 2, क्लास सेकंड, क्लास सेकंड लीवर है। ये हो गया एक सवाल। और पूछा जा रहा है हाउ मच इफर्ट इज यूज्ड टू ओवरकम दिस लोड। इफर्ट पूछा जा रहा है, इफर्ट, इफर्ट कितना है।
इस सवाल में लोड कितना है नहीं दिया हुआ है। इफर्ट है 7 kgf। इफर्ट है 7 kgf। तो लोड पूछा जा रहा है, वह लोड। लोड इज इक्वल टू व्हाट? तो हम लोग लोड नहीं पूछा जा रहा है, इफर्ट पूछा जा रहा है। हाउ मच लोड इज यूज टू ओवरकम दिस इफर्ट? लोड कितना लगाएंगे? तो लोड पूछा जा रहा है, तो हम लोग जाने लीवर का जो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, लोड इनटू लोड आर्म और इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। लोड नहीं मालूम है तो लोड लिख देंगे। लोड आर्म मतलब फलक्रम से लोड की दूरी 70 सेंटीमीटर, और इफर्ट नहीं मालूम है तो इफर्ट तो मालूम है 7 kgf। 7, और इफर्ट आर्म भी मालूम है आपको 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम हो गया लोड 7 × 100/70। लोड हो गया 10 kgf। ये 10 kgf का लोड हो गया, आंसर ही मिल गया। अब आपको पूछा जा रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला भी जानते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय इफर्ट, लोड के टर्म में। तो लोड आपका 10 है, इफर्ट कितना है? 7 है। 7 का 7, 10 में 7 से भाग लगाएंगे। 3 चौक 28, 1.42 आ जाएगा। 1 मैकेनिकल एडवांटेज 1.42 हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी आपको मिल गया। क्लास माने 8 नंबर का सवाल बन गया। अब हम लोग 9 जो सवाल है, अंतिम सवाल है, इसको बनाएंगे। 9 जो अंतिम सवाल है उसको हम पढ़ रहे हैं। द फिगर बिलो shows the combination of a movable pulley, पुली का सवाल है, pulley P1 with a fixed pulley P2 used for lifting of a load L. State the function of fixed pulley P2। P2 का क्या फंक्शन है देखेंगे हम लोग फिगर में। If the free end of the string moves through a distance x, find the distance by which the load L is raised। L कितना उठेगा मूवेबल का। Calculate the force to be applied at E, just raise the load L 20 kgf, neglecting the weight of the pulley P1। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या सवाल है, फिगर देखिए। ये पुली P1 हो गया, ये रस्सी हो गया, ये पुली
ये P2 पुली हो गया। अब जो है यहाँ पर लोड है, इस पुली से लोड को बांध दिया जाता है, मूवेबल पुली। मान लीजिए लोड बांध दिया गया, यही लोड उठता है चाहे गिरता है, नीचे आता है, लिफ्ट समझ लीजिए, लोड है। और यहाँ पर इफर्ट लगा रहे हैं, इफर्ट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। पूछता है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ पुली P2। P2 को क्यों हम लोगों ने यूज किया है, इसका फंक्शन बताइए। तो P2 को हम लोग सिर्फ इसीलिए यूज किए हैं कि अगर ये नहीं रहता तो हमको रस्सी को ऊपर में खींचना पड़ता, ऊपर खींचने में अब छत पर चढ़ के खींचना पड़ता। तो इस और ऐसे तो हम जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन पर खड़े हैं चाहे बैठे हैं, ये पुली फिक्स्ड पुली लगा दिए हैं, तो खींचेंगे तो ये उठेगा, आएगा ऊपर। इसीलिए इसको जो स्टेट द फंक्शन ऑफ पुली क्या है, तो फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, कौन सी का डायरेक्शन, ऑफ इफोर्ट। इफोर्ट जो हम ऊपर लगाते अब नीचे लगा रहे हैं, देखिए नीचे लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। इस इफोर्ट के चलते इस रस्सी में तनाव होता है, टेंशन। वही लोड के चलते भी इसमें तनाव होता है, टेंशन। इसमें भी तनाव होता है, टेंशन टी, सब में टी हुआ। तो ये तो हो गया कि फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट, इसी के लिए पुली P2 का यूज किया गया है। इफ द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, दूसरा सवाल, इफ फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस x, मतलब यह जो था पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो दूरी जो तय किया वो x हुआ, कहता है कि x हुआ। तो रस्सी जब खींच रहे हैं तो ये लोड ऊपर उठ रहा है, तो जब ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो एल के माने ये लोड कितना उठा, तो लोड उठेगा x/2। यदि ये x है, x इफर्ट जो है x चलेगा, तो लोड कितना होगा, x/2 चलेगा। काहे x/2 चल रहा है कि दो रस्सी ना है, तो ये दोनों रस्सियां ना में लपेटा उठ रहा है, तो ये दोनों में ना बंट जाएगा, x जो है सो दोनों रस्सी में बंट जाएगा, आधा आधा, इसलिए x/2 हो गया। तो लोड जो है x/2 ट्रेवल करता है, यही हो जाएगा। तीसरा, उसमें क्या है, कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड एट E टू जस्ट रेज द लोड ऑफ, यहाँ लोड है 20 kgf का, नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ पुली। कितना एफर्ट लगेगा, यहाँ पर एफर्ट क्या लगेगा, तो यह जो टेंशन T है, ये टेंशन T है, ये भी टेंशन T रस्सी में है, सब में समान टेंशन है। तो लोड जो है, लोड का जो टेंशन है वो लोड को 2T खींच रहा है, लोड जो है 2T से बैलेंस है, लोड जो है सो 2T से बैलेंस है, बल्कि T+T कर दीजिए ना, T+T। लोड है कितना, तो 20, 2T, T टेंशन कितना हो गया, 20/2, तो 10 हो गया, 10 kgf का हो गया। टेंशन जो है 10 kgf का है, और उसी टेंशन को ना इफर्ट संभाल रहा है, इफर्ट भी जो है, इफर्ट जो है 10 kgf रख लिया जाएगा, उसका आधा,
जनरल याद रखेंगे, जितना लोड है लोड का आधा इफर्ट हमको लगाना पड़ता है। इसीलिए ना इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है मूवेबल पुली का हुआ करता है। इस मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है। अब इस तरह से हमारा जो है सिंपल मशीन का न्यूमेरिकल समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, हम उसका जवाब देंगे। आपको कहना है कि अब हमारा ये क्लास 9 का सारा समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, share and like my channel. Thank you.